अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके सबके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट की। इसके अलावा मैंने बहुत क्विकली एक डिज़र्ट बनाया था एंड बहुत ज़्यादा ये यम्मी डिज़र्ट बना हुआ था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। जो मेरे हस्बैंड को बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और मैं फ़जर की नमाज़ भी सबसे पहले अदा करती हूँ। उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, फिर डायरेक्टली मैं किचन में चली जाती हूँ एंड हस्बैंड जो है वो मेरे उठ जाते हैं, अलार्म लगाकर वो सोते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं उठे तो मैं उनको उठा देती हूँ। तो बस नमाज़ अदा करके कुरान शरीफ पढ़कर मैं डायरेक्टली आ गई थी किचन में एंड मुझे ये था कि आज सैंडविच बनाती हूँ। ये रेसिपी मैं इससे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप सभी के साथ। फर्स्ट टाइम मैंने ये पनीर सैंडविच ट्राई किया था, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आज भी मेरे हस्बैंड की यही फरमाइश थी कि पनीर सैंडविच ही बनाइए, वही मैं इस ब्रेकफास्ट में खा कर जाऊँगा। तो मैंने कहा चले ठीक है। एंड ये जो रेसिपी है ना, बहुत सिंपल वे में बन जाती है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल वे में क्या होता है ना कि अगर आप चाहें तो सिंपल वे में भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। बट मेरा क्या होता है ना कि मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं ना, तो उन्हीं चीज़ों से मैं खाना बनाने की या ब्रेकफास्ट बनाने की ही कोशिश करती हूँ एंड सिंपल वे में ही मैं सारी चीज़ें बनाने की भी कोशिश करती हूँ। शादी से पहले तो मैं कुछ भी नहीं बना पाती थी जब अपने घर पर थी, और शादी जब हुई ना तो उसके बाद भी मैं खाना वाना नहीं बना पाती थी। बट मैंने धीरे धीरे कोशिश करी एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। मैंने खाना बनाना धीरे धीरे सीखा, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर खाना बनाने लगी हूँ अब तो। अच्छा, खाने की बहुत ज़्यादा तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती हूँ, इतना कुछ तो मैंने अभी नहीं सीखा है। धीरे धीरे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और इम्प्रूव जो है वो अपने आप को कर रही हूँ। बट जितना भी होता है ना, मैं प्रेजेंटेशन भी करती हूँ खाने की, ताकि वो बहुत अच्छा लगे देखने पर। प्रेजेंटेशन जो होती है ना, तो वो तो मस्ट होती है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना कि जो हमने खाना बनाया है उसमें टेस्ट हो, मतलब टेस्टलेस नहीं हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हो। तो मेरी कोशिश यही होती है ना कि जो भी मैं खाना बना रही हूँ या जो भी चीज़ बना रही हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो एंड सभी को पसंद आए। अच्छा, ये पनीर के जो सैंडविच होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं एंड मैंने वाइट ब्रेड में भी पनीर सैंडविच बनाया हुआ था, क्योंकि बेटी जो है ना वो ब्राउन ब्रेड नहीं खाती है, वो पता नहीं कैसा अजीब सा नाक मुँह बनाती है। तो उसके लिए मैं स्मॉल साइज़ की वाइट ब्रेड लेकर आई थी, उसे वही पसंद है। एंड ब्रेकफास्ट क्या होता है ना कि वो एक ही चीज़ नहीं खाती है, उसको चेंज करके ही मुझे ब्रेकफास्ट देना पड़ता है, तभी वो खाती है। तो वाइट वाली ब्रेड में मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया था, उसे उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ब्राउन ब्रेड जो थी ना, तो वो बहुत कम स्लाइस बचे हुए थे, तो मैंने हस्बैंड को ही दे दिया था ब्राउन ब्रेड में। एंड वाइट ब्रेड जो थी स्मॉल वाली, तो उसके बने हुए सैंडविच जो है ना वो मैंने खा लिए थे एंड बेटी ने खा लिए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद बस मेरे हस्बैंड चले गए थे और इधर मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि हम सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस मेरा उसके बाद दूसरा काम यही था, मुझे अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी एंड बेडशीट भी चेंज करनी थी, सारे कुशन कवर मुझे चेंज करने थे। तो सबसे पहले मैंने बेड की बेडशीट चेंज करी, कुशन कवर सारे मैंने चेंज करे। एंड मेरा रूम जो था ना वो बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा था। मेरी बेटी जो है ना वो पूरे रूम में टॉयज़ जो है ना वो इधर उधर फेंकती रहती है, बहुत ज़्यादा मैसी सा कर देती है। तो मेरा डेली वेयर का यही काम होता है, सबसे पहले मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ। मतलब क्लीन तो रहता है बट वो क्लीन नहीं रहने देती है। खैर, छोटे बच्चों का काम ही यही होता है। अभी तो माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, मेरी हर बात सुनने की भी बहुत कोशिश करती है। बट छोटे बच्चों का क्या होता है ना, उनका माइंड ही ऐसा होता है कि उनका माइंड जो है वो खेल में ही लगा हुआ होता है। एंड जैसे ही मैं इधर उधर होती हूँ ना, उसको दिखता है कि मम्मा इधर उधर है, मेरी तरफ नहीं देख रही है ना, तो बस वो अपना काम बनाने में लग जाती है। अच्छा, रूम की क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद बस मैं बैठी, मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया और बस मैं यही सोचने लगी कि मैं अब क्या काम करूं। तो बस मेरे माइंड में यही आया कि चले ठीक है, आज डेज़र्ट बनाती हूं। बहुत टाइम से मैंने डेज़र्ट भी नहीं बनाया है, तो मैं कुछ आज न्यू ट्राई करती हूं, क्योंकि डेज़र्ट जो होता है ना वो मोस्टली सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एंड मीठे की जो क्रेविंग होती है ना, तो वो मुझे तो कम ही होती है, बट हस्बैंड को बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जब डेज़र्ट बनाने की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे अज़ाब वाला काम पता है क्या लगता है? जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो उसकी कटिंग होती
है ना, मुझे सबसे ज़्यादा मतलब अज़ाब वाला काम लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं मतलब कितना बोझ वाला काम जो है ना मैं पकड़ के बैठ गई हूँ। इतना ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग वाली चीज़ें होती हैं। और जो मैं डिज़र्ट बना रही थी ना उसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लगने थे, तो बस मैं प्लेट में लेकर बैठी थी और सोच रही थी कि ये कब कट होंगे सारे। एंड डिज़र्ट में मैंने बनाया था खजूर का हलवा। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि खजूर का जो हलवा होता है ना वो एक बार ट्राई करूँगी मैं भी। मैंने बहुत दफ़ा जो है ना वो यूट्यूब पर देखा हुआ है, तो मैंने कहा कि चले ठीक है आज इसको ट्राई करती हूँ। और ये मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया था ये। मैंने सोचा भी नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा बनेगा। बट ये खजूर वाला जो हलवा है ना ये बहुत ज़्यादा बनाने में मुझे टाइम लग गया। मैंने पहले से कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं रखी हुई थी। और खजूर की जो गुठलियाँ होती हैं ना उसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने गर्म पानी करके सारे खजूर उसमें डिप करे हुए थे ताकि वो ईज़िली निकल जाए। अच्छा, खजूर का जो हलवा था ना तो वो बनाने में लग गई, मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाना है खजूर की गुठलियाँ निकालने में एंड ड्राई फ्रूट्स कट करने में। अगर मुझे पता होता ना तो एक दिन पहले ही मैं ये सारी प्रिपरेशन करके रखती। बट हलवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार हुआ था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सो ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।